So we are traveling to India and I'm super excited. हेलो एवरीवन, फाइनली आज मैं इंडिया जा रही हूँ अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और इंडिया जाना मेरी बचपन की एक बहुत बड़ी विश थी और मुझे लग रहा है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। ये मेरे बकेट लिस्ट की टॉप विश पूरी हुई है। बचपन से हम मूवीज़ में देखते हैं तो दिल चाहता है कि यार इंडिया ट्रैवल करना है, कभी ना कभी तो करना है। तो मैंने 2 मंथ्स अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और मेरा वीज़ा बहुत तो जितना मुझे इंडियन एम्बेसी ने लटका के रखा हुआ था, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इजीली वीज़ा मिल जाएगा। बट मैंने 1 मंथ सब्र किया, वेट किया और मुझे 1 मंथ के बाद कॉल आई है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आप आकर अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। तो मैं भागती हुई गई, मैंने पासपोर्ट सबमिट करवाया और विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ मुझे डिलीवरी आ गई। मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था। एंड देन बस फिर तैयारियाँ स्टार्ट हो गई और आज वो दिन है। फाइनली मैं जा रही हूँ। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, वेट कर रही थी अपने बोर्डिंग पास का। बट यहाँ पर आकर फिर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि वो बोल रहे थे कि आपका जो पुलिस क्लेरिफिकेशन है वो पहले हुआ है, 10 डेज़ पहले हुआ है और आपका वीज़ा 10 दिन बाद अप्रूव हुआ है। तो हमें पहले इंडियन एम्बेसी से ये कंफर्म करना होगा, फिर हम आपको जाने की परमिशन दे सकते हैं। खैर 1 घंटा मैं बैठी रही, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं जा सकूँगी या नहीं, बिकॉज मेरा बहुत दिल था कि मुझे जाना है इंडिया। खैर मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था और अब मैं जा रही हूँ गेट की तरफ। मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाकर मैं जब तक प्लेन में नहीं पहुँच जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आता। फिर भी मुझे मेरा दिल घबरा रहा होता है कि पता नहीं यार यहाँ से कुछ ना हो जाए और मुझे वापस ना जाना पड़े, क्योंकि इंडिया जाना कोई ईजी चीज़ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसे लोग जाते होंगे इंडिया, बहुत लोग जाते हैं नो डाउट, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। खैर यहाँ पर मैं ड्यूटी फ्री के नज़ारे करते करते अपने गेट तक जाती हूँ और मैं अब यहाँ पर फुल थक चुकी थी। बट चलना तो है क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, आपको गेट तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पर मज़ीद मैं ब्रांड एक्सप्लोर कर रही हूँ और अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, अगर हमें टाइम मिला तो हम प्लेन में भी चैलेंजेस करेंगे। लेट्स गो। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया जाने का मज़ा। अब मैं आ रही हूँ प्लेन में और यहाँ पे बैठ के मैं बंदा ढूंढ रही हूँ कि किस बंदे से मैं चैलेंज करवाऊँ, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। और यहाँ पर सारे इंडियंस से, मैं इंडिगो में ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ पर सारे इंडियंस थे, तो यहाँ पर मुझे ये मिल। एक्सक्यूज मी, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, इजी है। क्वेश्चन इज, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना भी ठंडा कर लो वो गर्म ही रहती है? No. थिंक खाने में भी डलती है। मैं आपको बहुत ज्यादा हिंट दे रही हूँ। जितना मर्जी उसको ठंडा कर लो वो ठंडा नहीं होती, वो गर्म ही रहती है। आस्क योर वाइफ। खाने में भी डलती है। Yes, you are right. मुझे उनकी वाइफ ने जवाब दे दिया था और उसका आंसर था गरम मसाला। और यहाँ पर मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और यार मुंबई एयरपोर्ट पे अब यहाँ पर मुझे करना था इमिग्रेशन क्रॉस। तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि पता नहीं इमिग्रेशन पे मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या वो क्वेश्चन करेंगे, क्या होगा सब कुछ। A few moments later. गाइस मेरी इमिग्रेशन इतनी इजीली क्लियर हो गया था, बस उन्होंने मुझे कोई पेपर दिए, उस पर साइन करवाया एंड दैट्स इट। मैं बाहर आ गई और ये अब मैं बाहर खड़ी हुई थी, मेरा लगेज का वेट करी थी। मेरा लगेज भी आ गया है। गाइस मुझे ना लोगों ने डराया हुआ था कि पता नहीं तुमसे क्या क्वेश्चन करेंगे, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर, ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ भी नहीं हुआ यार, उन्होंने इतने अच्छे से वेलकम किया, मुझे मेरा पासपोर्ट दिया और मैं बाहर आ गई। मुझे जितना टाइम दुबई एयरपोर्ट पे लगा है बिल्कुल नहीं लगा मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं सिर्फ बाहर आई हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे, मैंने कुछ पेपर साइन किए एंड दैट्स इट। हम बाहर आए हैं लगेज एरिया में और अब हम गेट से बाहर जा रहे हैं। यार जो भी था, मुंबई एयरपोर्ट इतना प्यारा है, इतना प्यारा है और इतना बड़ा है यार, मेरा तो दिल आ गया है। पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स मिला लें, मुंबई का आप सिर्फ एक एयरपोर्ट मिला लें, इतना बड़ा एयरपोर्ट है यार। इतनी प्यारी वाइब्स आ रही थी, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है। और मैं बस इधर उधर देख रही थी कि कोई मुझे एक्टर एक्ट्रेस ही मिल जाए। हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग बाहर निकल रहे थे और अब हम लोग होटल जा रहे थे और रास्ते में मुझे ड्राइवर बता रहा था कि राइट साइड पे अंबानी का घर है, इधर शाहरुख का घर है, उधर गैलेक्सी। पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं, सब बराबर है, सब सेम है। ये सब खाली राजनीति है, हाँ, रहती है, कुछ नहीं, बाकी सब सेम है।
अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी हमारी और मैं ऐसे बाहर आई थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी यार, इंडियन इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट्स हैं। वो इतने, जब उनको पता चल रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे, मुझे वेलकम कर रहे थे और मुझे कहते कि सिर्फ ये लोगों ने बनाया हुआ है, इंडियन पाकिस्तानी दोनों एक ही हैं। वो मुझे इतने अच्छे से, इतने प्यार से मुझसे मिल रहे थे, हर बंदा जिसको पता चल रहा था कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको ये आइसक्रीम 1 मिनट में खत्म करनी है, मैं आपको दूंगी ये अल्ट्रा वॉच। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है मैम, आई विल गिव दैट। ठीक है मैम। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये आपकी वॉच है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, आपने ma'am. बहुत अच्छा चैलेंज किया है। थैंक यू। थैंक यू। ये वेलकम। आप जीत गए हो, ये आपके 500। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। गाइज अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और मज़ीद अच्छे अच्छे इंडिया के पूरे व्लॉग्स आप लोगों को दिखा सकूं। और सेकेंडली मैं यहाँ पर चैलेंजेस करने भी आई हूँ, मैं अपनी चैलेंजेस वीडियो भी बनाऊँगी। तो जितनी भी इंडियन ऑडियंस है मुझे बताएं अच्छी जगहें, मैं कहाँ कहाँ जाके वीडियो बनाऊँ और कौन कौन से चैलेंजेस करूँ यहाँ पर। और मैंने सब लोगों को मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, तो मैं हर बंदे को चैलेंज करवाऊँगी और गिफ्ट्स दूँगी। अब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।